इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो बेटर लायर्स होते हैं, जो अच्छे तरीके से झूठ बोल पाते हैं, उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। वो झूठ बोलकर कई बार रिसोर्सेज हड़प सकते हैं, झूठ बोलकर कई बार मीटिंग कर सकते हैं, झूठ बोलकर कई बार ऐसे फेक कॉल्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनका ग्रुप कहीं पे साथ घूम रहा है और वो एक फेक कॉल दे सकते हैं कि भाई एक प्रेडेटर आ गया, एक शिकारी आया, जिसके कारण सारे लोग भाग जाएंगे और वो क्या पता झूठ बोल रहा हो और वहाँ पे कोई खाना वाना पड़ा हो, जिसके कारण उसको सारा खाना मिल जाए। तो आप देखेंगे इवोल्यूशन के लेंस से भी देखोगे तो झूठ बोलने के बड़े फ़ायदे थे। लेकिन जिस तरीके के झूठ की आज मैं बात करने वाला हूँ ना, उसके अंदर कोई दूसरा पर्सन नहीं है। मतलब एक झूठ बोलने वाले में क्या होता है, एक डिसीवर होता है, एक डिसीव्ड होता है। लेकिन जिस तरीके के झूठ की आज मैं बात करने वाला हूँ, जिस तरीके की डिसेप्शन की आज मैं बात करने वाला हूँ, उसमें डिसीवर और डिसीव्ड सेम पर्सन होते हैं। मतलब एक ऐसा झूठ होता है जो इंसान खुद से ही बोलता है और खुद को कन्विंस करा लेता है, खुद को कन्विंस करा लेता है कि ये सच है। जॉन पॉल सार्त्र एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो कि इनके ऊपर बात करते थे काफ़ी। पेरिस के कैफ़े वगैरह में बैठ कर पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे, इंसान की फ्रीडम के बारे में सोचते रहते थे, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते रहते थे। सार्त्र का एक बहुत ही फेमस कोट है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, कि इंसान जो होता है ना, वो पहले एग्जिस्टेंस में आता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है। वो पहले से डिफ़ाइन नहीं है। जैसे एक टेबल आपकी कुर्सी है, वो पहले से डिफ़ाइन है कि इसका काम क्या है। भाई कुर्सी पे बैठेंगे, टेबल पे खाना खाएंगे। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान जब आता है उसके बाद वो अपने काम के ज़रिए डिफ़ाइन कर सकता है कि भैया मुझे क्या बनना है, मैं क्या हूँ। तो उसके पास एक लेवल ऑफ फ्रीडम होती है। ये सार्त्र मानते थे कि भाई फ्रीडम होती है। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान अपने आप को एक झूठ बेच देता है, उस झूठ के पीछे छुप जाता है। वो कैसे छुपता है? अब इसमें सार्त्र बताते हैं कि दो चीज़ें होती हैं भैया। एक होती है फैक्टिसिटी, कि एक होता है फैक्ट, जैसे कि आप जन्म लिए, आपकी जेनेटिक्स डिसाइडेड है पहले से, आपकी बॉडी डिसाइडेड है, आप किस रिलीजन में पैदा हुए, किस भाषा बोलने वाली कम्युनिटी में पैदा हुए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले से डिसाइडेड होंगी, जो कि फैक्ट होगी, जिसके साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। हो सकता है आप स्लेव बन के पैदा हो सकता है आप एक राजा बन के पैदा हो, आप इन चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये फैक्ट है, ये रहेगा। और दूसरी चीज़ सार्त्र बताते हैं, दूसरी चीज़ होती है फ्रीडम या ट्रांसेंडेंस। सार्त्र कहते हैं कि भाई कुछ फैक्ट्स तो ऐसे हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन इंसान फ्री है कि वो इनसे ऊपर उठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक प्रिजनर है, उसको सज़ा हो गई भाई। अब सज़ा को तो वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। वो ये भी चेंज नहीं कर सकता कि भाई वो किस जेल में रहेगा। उसको डिसाइड कर दिया गया कि भैया यही जेल होगी, इसी के अंदर वो रहेगा, इतनी साल की उसको सज़ा मिली है। ये सारी फैक्टिसिटी हो गई। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि वो वहाँ रहकर भी, ठीक है, उसके हाथ में ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन वो ये चूज़ कर सकता है कि वो कैसे जिएगा। वो चूज़ कर सकता है कि उसको कैसे जीना है इन परिस्थितियों के अंदर भी। सार्त्र बताते हैं कि इंसान क्या करता है, अपनी फ्रीडम भूल जाता है। मतलब वो ट्रांसेंडेंस वाला जो पार्ट है उसको इग्नोर कर देता है पूरी तरीके से, फैक्टिसिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है। उसको लगता है ये फैक्ट्स वगैरह ही मैं हूँ, ठीक है। जैसे कि एक वेटर का एग्जाम्पल वो देते हैं कि एक कैफ़े के अंदर एक वेटर होता है, और वो वेटर जो होता है वो ये सोचता है कि यार मैं एक वेटर ही हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है, मैं हमेशा लोगों को कैफ़े में सर्व करता रहूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली अपने आप को एक फैक्ट से जोड़ दिया कि भैया ये तो मैं ही हूँ और मैं वेटर ही रहने वाला हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी, मेरी ज़िंदगी ऐसी है। खुद को एक झूठ बोला है बेसिकली, और अपनी फ्रीडम को डिनाई कर रहा है। जबकि वो कर सकता है, भाई जॉब छोड़ दे, जा कुछ और कर ले। आपको कितने सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे इस दुनिया के अंदर जो कि अपने आप को एक झूठ बेचकर शांत बैठे हुए हैं, अपनी फ्रीडम को डिनाई कर बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 9 to 5 की जॉब में फंसे हुए हैं, जो ये कहते हैं भाई यही ज़िंदगी है मेरी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने माँ बाप के पास ही रहूँगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, मैं कुछ बड़ा नहीं करूँगा। मैं लोग क्या करते हैं, अपने आप को ना ये टेबल कुर्सी समझने लग जाते हैं। उनको लगता है हम टेबल कुर्सी हैं, हम पहले से डिसाइडेड है हमारा सब कुछ। जबकि सार्त्र कहते हैं कि भैया तुम वो बन सकते हो जो तुम अभी नहीं हो। अनलिमिटेड तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम अपने आप को एक झूठ बेच देते हैं। वो क्यों बेचते हैं? क्योंकि एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी आती है, एक लेवल ऑफ डर लगता है। वो डर क्यों लगता है? क्योंकि फ्रीडम का मतलब होता है कि अब मैं एक तो अननोन जगह में जा रहा हूँ, दूसरा ये है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर मैंने कोई गलत काम कर दिया या मैं फेल हो गया तो। वेटर का एग्जांपल लेते हैं, अगर वेटर ये बोलता है ठीक है भाई मैं जॉब छोड़ता हूँ, जॉब छोड़ने के बाद तो उसको डर लगेगा। अभी तक तो वो वेटर ही था, उसको पता ही नहीं दूसरी चीज़ कैसे होती है कोई। अब समय लगेगा भाई चीज़ें सीखने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
कितनी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको डराएंगी। क्या पता लोन ले रखा हो, EMI ले रखी हो, क्या पता वो इकलौता हो अपने घर में कमाने वाला। ये सारा डर जो होता है, सारी एंग्जाइटी जो होती है ना, इससे बचने के लिए इंसान क्या करता है, खुद को झूठ बोल लेता है, और झूठ के पीछे ही वो कंफर्ट मिलता है। अगर इंसान खुद को ऐसे झूठ ना बोले ना, हम सब एक लेवल ऑफ झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये मानना पड़ेगा। इवन मैं भी बोलता हूँ अपने आप से, कुछ ऐसे झूठ होंगे, और उन झूठ को ही सार्त्र बोलते हैं बैड फेथ, कि इंसान बैड फेथ में जीता है। याद होगा जब मैंने फिलॉसफी ऑफ लंच बॉक्स पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था इरफान खान का जो कैरेक्टर है उसमें, साजन नाम का, वो भी बैड फेथ में जी रहा है। उसको लगता है मुंबई में लाइफ ऐसी ही होती है, मेरी उम्र हो गई है तो मैं प्यार भी नहीं कर सकता, अब मेरी बीवी चली जा चुकी है, मैं नई शुरुआत नहीं कर सकता, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, सब ऐसा ही होता है, शहरों में ऐसा ही होता है। मोस्टली क्या करते हैं, एक हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। मान के चलिए कोई इंसान है वो स्मोकिंग करता है, आपने उसको समझाया बुझाया कि भाई मत किया कर, ये सब गलत है, इसको छोड़ दे। आप उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है, बहुत मदद कर रहे हो कि चलो भाई यार भाई है भाई, अपना बंदा है, छोड़ दे, स्मोकिंग तो अच्छा है। वो कोशिश करता है, एक हफ्ते बाद आप देखते हैं वो दोबारा फूक रहा है। जब आप उससे पूछते हैं कि भाई क्यों, भाई एक हफ्ता हो गया था, थोड़ा और रुक जाता, फिर अपने आप ही छूट जाती। कहता है यार स्ट्रेस है ना, जैसा मेरे काम में, वो झेलेगा नहीं मेरे से इसके बिना। क्या करा उसने, रैशनलाइज कर दिया कि भाई मैं स्ट्रेस झेल रहा हूँ, भाई ये देखना, मैं मेरा नेचर ऑफ वर्क देखना, भाई मैं जैसा काम कर रहा हूँ उसमें मुझे चाहिए होगा ऐसा कुछ, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। बस रैशनलाइज कर दिया। फ्रॉइड बताते हैं कि जो ये हम झूठ बोलते हैं ना, ये सेल्फ डिसेप्शन होता है ना, एक तरीके का शील्ड होता है हमें बचाने के लिए। किससे, शेम से, गिल्ट से। हम अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरीके का ईगो प्रोटेक्शन होता है ये, क्योंकि ईगो को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी मैंने जो सिगरेट वाला एग्जांपल दिया उसमें यही तो हो रहा है। अब सिगरेट छूट नहीं पा रही तो बेसिकली क्या होना चाहिए, गिल्ट आना चाहिए ना, शेम आनी चाहिए, यार छूट नहीं रही मेरे से, यार मैं कैसा इंसान हूँ यार, मैंने दोबारा फूक लिया। पर उससे बचने के लिए उसने क्या किया, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने रैशनलाइज कर दिया इसको कि भाई लाइफ में स्ट्रेस इतना है, मेरा काम ही ऐसा है। हम बेसिकली ऐसा करते हैं। हम क्या करते हैं बेसिकली, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट पकड़ रखे हैं हमने, फैक्ट्स जिसको बोल सकते हो आप, ऐसे फैक्ट्स पकड़ रखे हैं हमने कि भाई दुनिया ऐसी है, ठीक है, दुनिया में सारे सेल्फिश हैं, ये कलयुग है भाई, ठीक है, ये इस लाइन में ऐसा ही होता है भाई, कॉर्पोरेट में तो ऐसा ही होता है भाई, इस एज में ऐसा ही होता है भाई। हमने ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स बना लिए, उन फैक्ट्स के अंदर अपने आप को छुपा लिया ताकि हमें सच का सामना ना करना पड़े। खुद को डिसीव करके रखा हुआ है। दूसरा होता है, आपने सुना होगा कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि एक होता है आपका बिलीफ, आपने कुछ मान रखा ऑलरेडी, और रियलिटी कुछ और है मान लीजिए। तो जब भी रियलिटी और बिलीफ में ना आपके क्लैश होगा ना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रियलिटी को ट्विस्ट कर देंगे, अपनी बिलीफ को बचाए रखेंगे, क्योंकि बेसिकली आपको बाद में ईगो को प्रोटेक्ट करना है। तो आप रियलिटी को ट्विस्ट कर देते हैं, दुनिया ही ऐसी है, ये इंसान ऐसा ही है भाई। मान लीजिए किसी इंसान ने आपके सामने एक अच्छी बात बोली, आप बोल देंगे नहीं भाई ये पेड प्रोपेगेंडा है, ये इस बंदे को पैसे मिले, ये फलाना आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, ये तो बोलेगा ही ऐसा। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, कुछ ऐसे लाइज है ना, जिनसे हम चिपक के बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई वही हमें बचा के रखती है एंग्जाइटी से, वही हमें बचाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वही हमें बचाती है उस फ्रीडम के डर से। ऐसे तो फ्रीडम सब मांगते रहते हैं, लेकिन सार्थक बताते हैं कि नहीं, फ्रीडम का जो डर होता है वो सबकी बस की बात नहीं है झेलना। एक एग्जांपल और देता हूँ, कबीर सिंह का एग्जांपल आप ले लो, वो भी बैड फेथ में जी रहा था। कबीर सिंह ने क्या किया, कबीर सिंह की भाई जो प्रीति थी उसकी शादी हो गई, वो चली गई, वो बैड फेथ में जीने लगा कि मैं तो यही हूँ, अल्कोहलिक हूँ, वायलेंट हूँ, अग्रेसिव हूँ, मैं तो यही हूँ। कुछ फैक्ट से अपने आप को जोड़ लिया, जबकि वो उसके पास फ्रीडम थी, वो चूज़ कर सकता था कि भाई मैं अल्कोहल नहीं पीऊँगा, मैं जाके थेरेपी ले लूँगा भाई, वो कदम उठा सकता था, बट वो बैड फेथ में जी रहा था। ऐसे काफ़ी आपको मूवीज़ दिख जाएंगी, आप देखना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी ऐसे करेक्टर आपको मिल जाएंगे, इवन हमारी रियल लाइफ में मिल जाएंगे जो बैड फेथ में जीते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या आप भी ऐसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे फैक्ट्स के पीछे छिपे बैठे हैं जिसके कारण आपको सच का सामना ना करना पड़े, जिसके कारण आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े? ठीक है, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।